तो एडिंग डाल दीजिए आप लोग, when provision for depreciation, when provision for depreciation account is maintained। जब क्वेश्चन में बोल देता है कि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन करना है, ओपन करना है, हेडिंग लिख लीजिए। इसके क्वेश्चन शुरू में भी दिए हुए थे, मैंने आपको बताया था कि बाद में अपन इसको बताएंगे। तो जब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन होता है तो ऐसे कंडीशन में जो डेप्रिसिएशन की नॉर्मल एंट्री क्या बनती है, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट। लेकिन जब प्रोविजन अकाउंट बनाते हैं ना तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन होता है, यानी कि जो डेप्रिसिएशन अपन एसेट अकाउंट में लिखते थे वो प्रोविजन अकाउंट में लिखते हैं। और जब एसेट्स को बेचना हो, क्योंकि जब तक एसेट नहीं बेचोगे ना तब तो उसका डेप्रिसिएशन इसी में आएगा, एसेट अकाउंट में डेप्रिसिएशन नहीं आएगा, उसमें बस हर साल बैलेंस कैरी डाउन ब्रॉट डाउन कैरी डाउन ब्रॉट डाउन करते रहते हैं। जब एसेट को बेच दिया जाता है, सोल्ड कर दिया जाता है, तब उसका डेप्रिसिएशन खरीदने से लेकर बेचने की डेट तक का प्रोविजन अकाउंट में लिखे थे अभी तक तो, लेकिन जब उसको बेचते हैं तो उसका डेप्रिसिएशन प्रोविजन अकाउंट से एसेट्स अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। कब? जब एसेट को बेचते हैं तब। मान लो आपके पास 3 मशीन है तो तीनों मशीन का डेप्रिसिएशन इसी में आएगा, लेकिन जब आप 3 में से मान लो 1 मशीन बेच रहे तो उसका डेप्रिसिएशन प्रोविजन अकाउंट से कहां ट्रांसफर हो जाएगा, एसेट अकाउंट में। तो उन सब की क्या एंट्री बनती है वो मैं आपको बता रहा हूं, बस 2 एंट्री चेंज है, बाकी तो एसेट्स को खरीदने की एंट्री, बेचने की एंट्री, वो सब में कोई फर्क नहीं है। बेचने से प्रॉफिट या लॉस वो सब जैसे पहले करते थे वैसे ही जो अपन फर्स्ट सेकंड मेथड में करते थे। तो अब इसके अंदर मैं आपको बता रहा हूं कि डेप्रिसिएशन की एंट्री क्या होती है। नंबर 1 ऑन चार्जिंग डेप्रिसिएशन, ऑन चार्जिंग डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन की एंट्री बनेगी इसमें डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। इसके बाद इसका नरेशन हो जाएगा बीइंग डेप्रिसिएशन चार्ज। बाकी एंट्री सब वही रहेगी, डेप्रिसिएशन को क्लोज करने के लिए पीएल में ट्रांसफर करता है वो भी सब सेम है, बस केवल 2 एंट्री चेंज है, एक तो डेप्रिसिएशन चार्ज करने की, और जब एसेट्स को बेचते हैं तो जो एसेट बेच रहे हैं उसका बैलेंस, उसका पूरा का पूरा डेप्रिसिएशन प्रोविजन अकाउंट से एसेट अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। तो उसके लिए आप लोग पहले लिख लो when asset is sold, when asset is sold, then depreciation, when asset is sold, then depreciation of such asset, depreciation of such asset will be transferred to asset account.
When asset is sold, then depreciation of such asset will be transferred to asset account. मतलब प्रोविजन अकाउंट से एसेट अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। तो प्रोविजन अकाउंट क्रेडिट है। अब प्रोविजन अकाउंट से अपने को ऐसी एसेट जिसको बेच रहे हैं उसका डेप्रिसिएशन ट्रांसफर करना है प्रोविजन अकाउंट में। अब ये डेबिट हो जाएगा प्रोविजन फॉर depreciation account debit, provision for depreciation account debit to asset account, to asset account, being depreciation of asset sold ट्रांसफर। कहां ट्रांसफर कर दिए? प्रोविजन अकाउंट से एसेट अकाउंट में। इसको लिख लिया तो फिर इसको मिटा देते हैं और फिर क्वेश्चन बताते हैं आपको। मैंने देख लो किसी का बाकी तो नहीं है। हो गया? यस सर। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, पेज नंबर 472, पेज नंबर 472, क्वेश्चन नंबर 6। निकालिए। सबके पास बुक है ना, या स्क्रीन पे शेयर करूं? सर आज शेयर कर दो स्क्रीन में, मैं बाहर हूँ। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 6। ऑन 1 अप्रैल 2017 ओसवाल स्टील कंपनी परचेज्ड अ प्लांट फॉर ₹20,000। 20,000 रुपए में प्लांट को खरीदा ओसवाल स्टील कंपनी ने। ऑन 1 अप्रैल 2018 अनदर प्लांट, पहला प्लांट खरीदा अप्रैल 17 में, दूसरा अप्रैल 18 8,000 में, और उस पर खर्च भी किया 400। फिर ऑन 1 अक्टूबर 2019 the third plant was purchased for ₹6,000 and fourth plant on 30th June 2020 for 10,000. Prepare a plant account and provision for depreciation account for 4 years by writing off depreciation 5% per annum by fixed installment method। फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड से बोला है डेप्रिसिएशन। केवल परचेज ही परचेज है, सेल तो कुछ भी नहीं है इसमें। पहले अप्रैल 17 को खरीदे, फिर अप्रैल 18 को, फिर अक्टूबर 19 और फिर 30 जून 20 को। अकाउंट्स आर क्लोज्ड ऑन 31 मार्च एवरी ईयर। तो प्रोविजन अकाउंट और प्लांट अकाउंट, ये 2 अकाउंट बोला है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन एंड प्लांट अकाउंट। और डेप्रिसिएशन कहां लिखोगे? प्रोविजन अकाउंट के क्रेडिट में बाय डेप्रिसिएशन। चलो अपन अब क्वेश्चन बनाते हैं। बोर्ड पे बनवाऊं कि एक्सेल में बनवाऊं? क्या हुआ, किसमें ठीक लग रहा है? बोर्ड पे बनवा दूं? बोर्ड पे हाँ बनवाते हैं सर, बोर्ड पे। हाँ जी, हाँ जी। पहले इसको मिटा देते हैं।
जब तक आप तो लाइन लाइन खींच लीजिए, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, उसके बाद फिर एसेट्स अकाउंट भी बनाएंगे। आप चाहो तो पहले भी बना सकते हो एसेट्स अकाउंट। हम आपको पहले प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बता रहे हैं। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। दोनों साइड चार चार कॉलम, डेट, पर्टिकुलर, और एक छोटा सा कॉलम जो होता है जेएफ यानी कि जर्नल फोलियो, फिर अमाउंट, फिर इधर भी सेम वही कॉलम। तो कॉलम सब लोग बना चुके होंगे। बना लिए? यस सर। अपन डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं 31 मार्च को। तो इसमें देखिए आपको इसमें क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, एसेट्स खरीदे हैं सबसे पहले 1 अप्रैल 17 को, तो डेप्रिसिएशन कब चार्ज होगा? 31 मार्च 18, 31 मार्च 31 मार्च 2018 को बाय डेप्रिसिएशन, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। पहले साल में केवल एक ही एसेट है जो 20,000 में परचेज किए थे, 20,000 में। सेकेंड वाली अप्रैल 18 में। तो फर्स्ट ईयर में केवल एक ही एसेट है 20,000 की, और अप्रैल में परचेज किए। तो अप्रैल 17 से मार्च 18 तक पूरे साल भर का 20,000, और उसका रेट ऑफ डेप्रिसिएशन नीचे दिया 5%, 20,000 का 5%, 1,000। 1,000। और हर साल डेट इंस्टॉलमेंट मेथड है, तो हर साल वही रहेगा डेप्रिसिएशन। फिर इधर बैलेंस कैरी डाउन लिख दीजिए 31 मार्च को, 31 मार्च 2018 बैलेंस कैरी डाउन, बैलेंस कैरी डाउन 1,000। एक 1,000। इसको वापस इधर ब्रॉट डाउन 1 अप्रैल 18 बैलेंस ब्रॉट डाउन। और फर्स्ट ईयर में एक ही मशीन था तो उसका हमने डेप्रिसिएशन चार्ज कर दिया प्रोविजन अकाउंट में, और वापस उसका बैलेंस भी कर दिए। ये प्रोविजन अकाउंट बना रहे अपन अभी। हर साल डेप्रिसिएशन यहीं पे चार्ज होगा, और जब एसेट बेच दोगे तब उसका डेप्रिसिएशन यहाँ से एसेट अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे टू एसेट कर देंगे। इस क्वेश्चन में कोई सेल ऑफ एसेट नहीं है। अब डेप्रिसिएशन कब लगेगा? मार्च 19, मार्च 19। अब हमारे पास दो एसेट है क्योंकि एक और खरीदे 1 अप्रैल 18 को, तो अब दो हो गए। बाय डेप्रिसिएशन, पहले वाले का वही रहेगा 20,000 का 5%। ओरिजिनल कॉस्ट मेथड है ना, तो ओरिजिनल कॉस्ट मेथड में हर साल डेप्रिसिएशन वही रहता है, सेम ही आएगा। और सेकेंड वाला जो मशीन खरीदे
उसका वैल्यू दिया हुआ है, सेकेंड वाले का 8,000 8,400 8,000। सर 8,400 अच्छा, उसमें कुछ खर्चा भी किया ना, एक्सपेंसेस Yes, भी, sir. तो 8,400। और अप्रैल में परचेज कर लिए थे तो पूरे साल भर का लगेगा, इसमें भी कितना आ जाएगा देखिए, 8,400 का 5% 420 420। भाई डेप्रिसिएशन इसमें चार्ज करना और बैलेंस करना, जब तक एसेट नहीं बेचेंगे तब तक डेप्रिसिएशन यही रहेगा उस एसेट का। अब बैलेंस कितना आ जाएगा, 2420 31 मार्च 19 बैलेंस carried down 2420। ये बैलेंस को ब्रॉट डाउन कर देंगे, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। अपन अभी थर्ड ईयर में पहुंच गए, 2 साल का बन गया। थर्ड ईयर में एक और मशीन खरीदे तो 3 मशीन का अपने को 3 मशीन का डेप्रिसिएशन चार्ज करना पड़ेगा। 31 मार्च 31 मार्च 2020 आई बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, पहले का वही रहेगा सेम 1,000। पूरा लिख देता हूं मैं, सेकेंड का भी सेम रहेगा, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड है। और थर्ड वाला मशीन जो परचेज किए वो अक्टूबर 19 में, 1 अक्टूबर, तो इस साल उस पे डेप्रिसिएशन आपका हाफ ईयर का ही लगेगा। एसेट्स कितने की है पीयूष? सर 6,000। यस सर 6,000 का 5% 6 मंथ 6/12 150 150। अब हमारा बैलेंस कितना हो जाएगा, ये पूरा एंड कर लीजिए। कितना आया, 3,990। यस सर। बैलेंस 31 मार्च 2020 to balance carried down अब 1 अप्रैल 20, 1 अप्रैल 2020 बैलेंस ब्रॉट डाउन करेंगे, $3,990
3,990। अब ये लास्ट ईयर, और इस साल एक और एसेट्स परचेज किए जून 20 में, 30 जून में, तो उस पे तो 9 महीने का लगेगा जुलाई से, क्योंकि जून एंड में परचेज किए। अब डेप्रिसिएशन 31 मार्च 2021 बाय डेप्रिसिएशन, फर्स्ट वाले का सेम, सेकेंड का भी सेम, थर्ड का, अब पहले हमने हाफ ईयर का निकाले थे, अब पूरे एक साल का 6,000 का 5%, 300। 300। 6085। और चौथा वाला जो है उसका कॉस्ट कितना है? 10,000। 10,000। उसका 5% इंटू 9/12, क्योंकि जून आखिरी में, तो जुलाई से लेकर मार्च तक उसका होता है 9 मंथ, 375। 375। यस सर। 375। अब इसका टोटल करके और बैलेंस कर देंगे। 6085। एक मिनट, कितना? 6085। 6085। यस सर। Zero eight five. 31st March 2021 to balance carry down 6085. हो गया? तो ये था प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। अभी इस क्वेश्चन में अपने को मशीन अकाउंट, प्लांट अकाउंट भी बनाना है। क्वेश्चन में आपको यस। दो अकाउंट बोला है, प्लांट अकाउंट और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ये मेन का प्लांट तो फटाफट बन जाएगा, उसमें कुछ कैलकुलेशन ही नहीं है। तो ये हो गया, तो इसको मिटा दे। मामा जी, हाँ बोलिए। वो जो 8,400 वाले का अपन अमाउंट लिखे ना, वो 240 ये की जगह तुम्हारा जो है इको क्यों हो रहा है? क्या मालूम, वो रूम में बैठा हूँ इसलिए। वो 240 की जगह ना 420 होगा। हाँ, 4 बिल्कुल सही बोलो। हाँ 420। हाँ, 2 और 4 आगे पीछे हो गया था, बाकी ये तो सही है ना टोटल? तो टोटल भी चेंज हो जाएगा। चेक कर लेता हूँ। सर टोटल सेम है। सही है ना? यस सर। 5 और ये 9 2 11। हाँ ठीक है, हटा दो अब इसको, या किसी का बाकी है? हो गया। अब आप लोग प्लांट अकाउंट के लिए लाइन खींचिए, इसमें प्लांट अकाउंट बनाना है अपने को इसमें। और अभी ये क्लास एंड होगी, फिर आपको वापस ज्वाइन करना है। अभी तो टाइम है 4 मिनट। प्लांट अकाउंट, प्लांट अकाउंट के लिए लाइन वन खींच लिए सब लोग।
प्लांट अकाउंट, कॉलम तो वही रहेंगे, कॉलम में कोई चेंजेस नहीं है, लेजर के फॉर्मेट सबको मालूम है, डेबिट और क्रेडिट साइड 4 कॉलम, ऊपर में इधर टीआर लिख देना चाहिए, इधर सीआर लिख देना चाहिए। सबसे पहले फर्स्ट प्लांट परचेज कर रहे हैं 1 अप्रैल 2017 को, 1 अप्रैल 2017 को। टू बैंक अकाउंट, प्लांट नंबर 1 20,000, पहले साल में एक ही बस और कुछ भी नहीं। बता सकते हो इधर क्या आएगा, इधर क्या लिखेंगे? Depreciation account. हाँ जी, By depreciation account. डेप्रिसिएशन तो अपन उसमें लिख दिए प्रोविजन में, इसमें तो डेप्रिसिएशन तभी लिखेंगे जब एसेट बेचेंगे। इसमें आएगा बैलेंस कैरेट डाउन, बैलेंस सीडी, क्योंकि डेप्रिसिएशन तो प्रोविजन में, वहां से यहाँ तभी लिखते हैं जब एसेट को बेचेंगे। जब तक एसेट नहीं बेचेंगे तब तक इसमें कोई डेप्रिसिएशन नहीं आएगा, बस बैलेंस कैरेट डाउन ब्रॉट डाउन करते रहते हैं। क्योंकि डेप्रिसिएशन प्रोविजन अकाउंट में लिख चुके हो आप, वापस बैलेंस ब्रॉट डाउन 1 अप्रैल 18, बैलेंस ब्रॉट डाउन टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। एक और प्लांट खरीदे शीशा 1 अप्रैल को, कितने में खरीदे थे पीयूष उसको, और उसमें कुछ एक्सपेंसेस भी था। Sir, 8,000 प्लस 400 उसमें एक्सपेंसेस हुआ है। मार्च 18 और मार्च 19, अब हमारे पास प्लांट का बैलेंस कितना हो गया? 28,400. 28,400। इस बैलेंस को वापस ब्रॉट डाउन करना है 3rd ईयर में, अप्रैल 19 को, मार्च 19 के बाद अप्रैल 19, बैलेंस ब्रॉट डाउन 28,400। अब 3rd ईयर में एक प्लांट और परचेज कर रहे हैं, डेट क्या दिया उसका? 1 October October. 2018. Yes, sir. टू बैंक अकाउंट, ये था प्लांट नंबर 2, प्लांट नंबर 3, कितने का ये? 6,000. 6,000 का परचेज किए।